दोस्तों, ये है बिहार राज्य, जो अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह एरिया वाइज भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ के हार्ड वर्किंग लोग और इस राज्य की मेहमान नवाजी इस राज्य को और भी खास बना देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखें तो बिहार डेवलपमेंट के रास्ते पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी पहचान यहाँ के टॉप मॉडर्न सिटी है, जिसके बारे में जानकर शायद आप भी बिहार के बारे में अपना परसेप्शन बदल लें। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार के टॉप 10 शहरों के बारे में जानते हैं। नंबर 10 हाजीपुर। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से महज 6 किलोमीटर गंगा और गंडक नदी को पार करने के बाद बसा हाजीपुर शहर उत्तर और दक्षिण बिहार का बॉर्डर सिटी के रूप में भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से वैशाली जिले का मुख्यालय है। पटना के नजदीक होने के कारण और 1996 में पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय बनाए जाने के बाद यह शहर बिहार के टॉप सिटी में शुमार है। महज 19.64 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हाजीपुर शहर में कीपेट, होटल मैनेजमेंट, नाइपर जैसे बड़े संस्थान मौजूद हैं। इसके अलावा हाजीपुर के पासवान चौक स्थित इंडस्ट्री एरिया में ब्रिटानिया, पेप्सिको, एटलस, सुधा डेयरी सहित सैकड़ों इंडस्ट्री इस शहर के अर्थव्यवस्था और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा यह शहर केला, आम, गोभी, अमरूद के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। इस शहर के पास ही विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का आयोजन होता। उसके साथ ही पातालेश्वर नाथ मंदिर और हरिहरनाथ मंदिर भी इस शहर के धार्मिक पर्यटक का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कच्ची दरगाह, विधुपुर, गंगा ब्रिज के निर्माण के बाद हाजीपुर शहर के विकास में और भी तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगा। नंबर 9 कटिहार। दोस्तों, कटिहार शहर बिहार राज्य के पूर्वी हिस्से में सीमांचल क्षेत्र में बसा एक समृद्ध शहर है, जिसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल से मिलती हैं। लगभग 50.46 वर्ग किलोमीटर एरिया में बसे इस शहर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा और उद्योग का है, जिनमें ये शहर काफी अच्छा काम कर रहा है। कटिहार में अनेक यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, जो अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। वही उद्योग क्षेत्र में कटिहार शहर में विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए पावर प्लांट्स, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स और टेक्सटाइल यूनिट्स मौजूद हैं। इसके अलावा इस शहर के पास ही सिख धर्म के नवें गुरु तेग बहादुर सिंह का गुरुद्वारा भी स्थित है, जो धार्मिक पर्यटक के लिहाज से इस शहर का नाम देश और दुनिया में स्थापित करता है। इसके अलावा त्रिमोहिनी संगम, बेलवा, गोगाबिल झील और कल्याणी झील आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शुमार है, जो अपने अलग अलग ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। वही इस शहर की प्रमुख उत्पादों की बात की जाए तो यह शहर केला, मक्का और जूट के उत्पादन और व्यापार के लिए भी जाना जाता है, जो इस शहर के अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है। नंबर 8 पूर्णिया। दोस्तों, पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है और बिहार राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 92 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, वह पूर्णिया शहर से होकर गुजरता है, जिसके चलते पूर्णिया से नेपाल और पूर्वोत्तर भारत के बीच अच्छी कनेक्टिविटी की सुविधा है, जिसके कारण पूर्णिया शहर अपने स्वास्थ्य सेवा, मोटर पार्ट, अनाज और किराना मंडी के कारण पूरे पूर्वी भारत में विख्यात है। पूर्णिया शहर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्थापित राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, जिसमें पटना के बाद 1000 यूनिट की क्षमता है। इसके अलावा पूर्णिया शहर के मरंगा में स्थित इंडस्ट्री एरिया में हाल के वर्षों में काफी विकास देखने को मिला है और यहाँ अडानी समूह जैसे बड़े बड़े निवेशक निवेश कर रहे हैं, जिसमें यहाँ बैटरी से लेकर बेकरी तक और मसाला से लेकर नूडल्स बड़ी मात्रा में उत्पादित हो रहे हैं। बात की जाए यहाँ के कुछ पर्यटन स्थलों की, तो पूर्णिया में पूरण देवी मंदिर, माता कामाख्या मंदिर, ग्रीन जोन पार्क पूर्णिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार हैं। माना जाता है आने वाले समय में गोरखपुर सिलीगुड़ी और पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे के साथ एयरपोर्ट के निर्माण के बाद पूर्णिया में बड़ा बदलाव नजर आएगा, जिससे पूर्णिया शहर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में नई ऊंचाइयां देखने को मिलेगा। नंबर 7 बिहार शरीफ। दोस्तों, बिहार शरीफ शहर मुख्य रूप से नालंदा जिला का मुख्यालय है और यह शहर बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह नगर भी है। लगभग 24 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले इस शहर का इतिहास काफी पुराना है। बिहार शरीफ 10वीं शताब्दी में पाल राजवंश की राजधानी रहा था। यहाँ पर 5वीं शताब्दी का गुप्त काल का एक स्तंभ है और यहाँ कई मस्जिदें और मकबरे भी हैं। मौजूदा समय में बिहार शरीफ शहर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत शहर में सड़कों का चौड़ीकरण, हेल्थ केयर सुविधाओं का विस्तार, नए फ्लाईओवर, विद्यालयों
तथा महाविद्यालय का जीर्णोद्धार और शहर का सौंदर्यीकरण जैसे कई योजनाएं शामिल है। इस शहर में बनाई जाने वाली रेवड़ी मिठाई पूरी दुनिया में फेमस है और इस शहर में उत्पादित होने वाली फूलगोभी, आलू, सरसों इस शहर की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नालंदा और राजगीर का हिस्सा होने के कारण राजगीर में बन रहा क्रिकेट स्टेडियम, IT पार्क और बनकर तैयार हुआ नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय और स्पोर्ट्स अकादमी पर्यटन और आर्थिक रूप से बिहार शरीफ शहर को आने वाले समय में और भी मजबूती प्रदान करेगी। नंबर 6 भागलपुर। दोस्तों, भागलपुर शहर बिहार राज्य के उत्तर पूर्व में मौजूद है। यह शहर बिहार के सबसे विकसित शहरों में से एक है। यह शहर जर्दालू आम, डॉल्फिन अभयारण्य और रेशमी कपड़ों यानी सिल्क कपड़ों के लिए काफी मशहूर है, इसलिए इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 218.28 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला यह शहर स्मार्ट सिटी के तहत डेवलपमेंट के लिए चयनित है, जिसके चलते यहाँ के रेलवे स्टेशन सहित रोड कनेक्टिविटी सहित शहर के अंदर स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक तौर पर विकसित किया जा रहा है। भागलपुर ऐतिहासिक रूप से विभिन्नताओं से भरा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि भागलपुर एक इंडस्ट्रियल शहर है, जिसके चलते इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ बिजली, पानी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा शहर के अंदर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विकास देखा जा सकता है, जहाँ कई यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। माना जा रहा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और भागलपुर एयरपोर्ट के निर्माण के बाद इस शहर के विकास में और भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। नंबर 5 बेगूसराय। दोस्तों, बेगूसराय को बिहार राज्य का इंडस्ट्री कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। पटना से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शहर में या जिले में बरौनी रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर प्लांट, हर्ल, पेप्सी प्लांट एवं बरौनी डेयरी जैसे बड़े इंडस्ट्री मौजूद है, जिसके दम पर यह शहर बिहार का दूसरा सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला शहर है। यहाँ पर रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया गया है। बेगूसराय शहर में बहुत से बड़े और छोटे व्यापारों के साथ साथ बड़ी कंपनियों की शाखाएं मौजूद है। इस शहर में आपको कई कार कंपनियों के शोरूम भी देखने को मिलेंगे, जो शहर की समृद्धि को बताने के लिए पर्याप्त है। शहर बेहतरीन सड़क और रेल मार्गों के द्वारा देश के विभिन्न शहरों से जोड़ा गया है। साथ ही शहर में कई जगहों पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। शहर में आर्किटेक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बाद शहर का स्वरूप पिछले 10 सालों में काफी परिवर्तित हुआ है और उम्मीद है मोकामा सिमरिया के बीच गंगा नदी पर बन रहे नए ब्रिज और रेलवे ब्रिज के निर्माण के बाद शहर के विकास में और भी ग्रोथ देखने को मिलेंगे। नंबर 4 दरभंगा। दोस्तों, दरभंगा शहर को बिहार के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। दरभंगा बिहार के विकसित शहरों में से एक है। ये बिहार के मिथिला क्षेत्र में स्थित है। दरभंगा आम और मखाना के उत्पादन के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा मैथिली को दुनिया की सबसे मधुर भाषा कहा जाता है। दरभंगा सदियों से साहित्य, संस्कृति, न्याय और दर्शन की भूमि रही है। यहाँ के दरभंगा महाराज की शान और शौकत की कहानियाँ काफी प्रसिद्ध हैं। दरभंगा बिहार राज्य के उत्तरी हिस्से में बसा एकमात्र शहर है, जहाँ एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है और राज्य का दूसरा एम्स अस्पताल बनाने की नींव इसी शहर में रखी गई है। लगभग 39.83 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले यह शहर अपने आसपास स्थित जिले को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी जाना जाता है और उम्मीद है नए एम्स अस्पताल, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, जयनगर दरभंगा 4 लेन सड़क और दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के बाद यह शहर के विकास में और भी ग्रोथ देखने को मिलेंगे। नंबर 3 मुजफ्फरपुर। दोस्तों, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा एक प्रमुख शहर है, जो लीची के बागों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ हर साल भारी मात्रा में लीची का उत्पादन और निर्यात किया जाता है। इसके अलावा यह शहर कपड़ों का व्यापार और कई बड़े इंडस्ट्री का हब के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर को बिहार का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ स्थित गरीबनाथ शिव मंदिर पर्यटन के लिहाज से पूरे भारत में इसे अलग पहचान दिलाती है। यह शहर में स्थित फूड पार्क भारत के बड़े फूड पार्कों में से एक है। वर्तमान समय में लगभग 91 वर्ग किलोमीटर एरिया में बसा मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते शहर में रोड, रेलवे स्टेशन, नई इंडस्ट्री हब का निर्माण और शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और शहर में मोती झील के किनारे पटना मरीन ड्राइव के तर्ज पर मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है, जिसे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने की योजना है। माना जाता है
दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इस शहर से होकर गुजरने से और प्रस्तावित एयरपोर्ट के निर्माण के बाद इस शहर के विकास में और भी ग्रोथ देखने को मिलेंगे। नंबर 2 गया। दोस्तों, गया शहर बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थल और पर्यटन का केंद्र है। इसके अलावा शहर में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण आज के समय में ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी बन चुका है। गया शहर के विकास में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के मामले में गया पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये शहर पटना से 116 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां एयरपोर्ट की सुविधा मौजूद है और अभी पिछले महीने ही लंबे अंतराल के बाद बिहार में यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट की सुविधा फिर से शुरू की गई है। उसके साथ ही गया शहर में देश विदेश के कई हिस्सों से लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान करने भी आते हैं। गया स्थित बौद्ध मंदिर, विष्णुपद मंदिर और जैन मंदिर में हर साल करोड़ों तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं, जो गया को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाती है। इसके अलावा गया का तिलकुट अपने स्वाद के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आने वाले समय में गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बौद्ध गया मंदिर कॉरिडोर, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे और गया से होकर गुजरने वाली वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे इस शहर के विकास को और भी समृद्ध करेगी। फाइनली नंबर 1 पर आती है पटना शहर। दोस्तों, पटना शहर बिहार की राजधानी होने के साथ साथ बिहार का सबसे बड़ा शहर और ईस्टर्न भारत का कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पूरे बिहार से लोग शैक्षणिक और व्यापारिक तौर पर निवास करने आते हैं। पटना शहर को बिहार का राजनीतिक, औद्योगिक और शैक्षणिक हब के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर में सड़क, रेल और एयरपोर्ट जैसी यातायात की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां से अंतर्राज्यीय, राजकीय बस, ट्रेन और फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। पटना शहर का विकास का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। आज के समय में पटना दुनिया की 21वीं और भारत का 5वीं सबसे तेजी से विकास करने वाला शहर है। इस शहर में मौजूद राजीव गांधी जैविक उद्यान, अनेकों पार्क, म्यूजियम, मॉल और गंगा नदी के तट पर बने पटना मरीन ड्राइव इस शहर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा पटना में 2025 में मेट्रो रेल सेवा की भी शुरुआत हो जाएगी, जो शहर को और भी अत्याधुनिक तौर पर पहचान दिलाएगी। इसके अलावा पटना साइंस सिटी, पटना से होकर गुजरने वाली कई एक्सप्रेसवे और पटना में प्रस्तावित 5 स्टार होटलों के निर्माण और पटना एयरपोर्ट के विस्तार के बाद इस शहर के विकास में और भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप बिहार से ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें से किस शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताना। और अगर बिहार के बाहर से देख रहे हैं तो बिहार के किस शहर में आप गए हैं, ये जरूर बताना। मिलती हूँ अगले वीडियो में।